हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग चैप्टर 8 में जो इंट्रोडक्शन टू ट्राइगोनोमेट्री चैप्टर है, इसमें एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर वैल्यू याद है जैसे साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90 डिग्री, मतलब ये पूरा टेबल की वैल्यू याद है, आप लोग इस एक्सरसाइज को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इसमें केवल वैल्यू का ये वैल्यू याद रखा, वैल्यू को रख दीजिए, सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। ठीक, तो आइए देखते हैं इसके पूरे 8.2 में हमारा पहला कार्य एवेलुएट द फॉलोइंग, मतलब इन सभी का मान निकालिए, हल करना है। ठीक, पहले दिया साइन 60 cos 30 प्लस साइन 30 इंटू cos 60। पहले पता होना चाहिए साइन 60 की वैल्यू कितना होता है, cos 30 का वैल्यू कितना होता है, साइन 30 का cos 60 का वैल्यू अगर पता है तो वैल्यू रख के आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं वैल्यू क्या क्या होता है। देखिए इसमें पहला है साइन 30, साइन 60 की वैल्यू होता है √3/2 होता है, √3/2 इंटू क्या है cos 30, और cos 30 की वैल्यू होता है कितना, √3/2 होता है। इधर देखिए साइन और cos में अगर दो एंगल को जोड़ने पर 90 हो रहा है, उसका वैल्यू सेम होता है। देखिए साइन 60 और cos 30 है, 60 प्लस 30 90, इसका मतलब साइन 60 और cos 30 का वैल्यू सेम रहेगा। प्लस से प्लस लगा दिए, ऐसे देखिए साइन 30 और cos 60, 30 प्लस 60 90 हो रहा है, तो साइन 30 का जो वैल्यू होगा वही वैल्यू cos 60 का होगा। तो साइन 30 की वैल्यू होता है 1/2, तो इसका भी वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। cos 60 का वैल्यू भी 1/2। आगे देखिए √3 का गुणा √3 में कराएंगे तो हो जाएगा केवल 3 आ जाएगा, √9 आएगा, और √9 इक्वल टू कितना होता है 3, या डायरेक्ट कह सकते हैं रूट में कोई भी नंबर उसका मल्टीप्लाई करेंगे, डायरेक्ट एक केवल रूट हटाकर ए वाली देना। ठीक, अपान में 2 2 जा 4 हो जाएगा, प्लस 1 1 जा 1/2 2 जा 4। इधर देखिए डिनोमिनेटर सेम है, अगर हर समान है तो उसको डाल ले सकते हैं हम लोग, ऊपर हो जाएगा ऐड हो जाएगा 3 + 1/4 इक्वल टू 4/4 इक्वल टू हो जाएगा 1, क्योंकि 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 हो जाएगा 1। ठीक, इसकी वैल्यू 1 आ गई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे हमारा दिया गया है देखिए 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। ये क्वेश्चन में कह रहा है 2 tan स्क्वायर की वैल्यू देखिए, tan की वैल्यू होती है tan 45 का 1 स्क्वायर, तो हो जाएगा इसका भी 1 का स्क्वायर, प्लस cos 30 का वैल्यू होता है कितना, √3/2, तो यहाँ पर हो जाएगा √3/2 स्क्वायर है, इसलिए वैल्यू का भी क्या हो जाएगा स्क्वायर, माइनस साइन 60, और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 होता है, √3/2 साइन स्क्वायर है तो वैल्यू का भी क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा 2 × 1 के स्क्वायर 1 प्लस करेंगे √3 का स्क्वायर करेंगे तो √3 का स्क्वायर करने पर रूट हटेगा, केवल बचेगा 3 और 2 2 जा 4। किसी भी नंबर अगर रूट में उसका स्क्वायर करेंगे तो रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा, नीचे आएगा 4 माइनस इसका स्क्वायर करेंगे केवल यहाँ पर आएगा 3/4 हो जाएगा। अब देखिए 2 1 जा 2 प्लस इन दोनों नंबर में देखिए डिनोमिनेटर सेम है, मतलब 4 4 है, तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा 3 - 3 की, या डाट कर सकते हैं, देखिए दोनों सेम है, कैंसिल होकर 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये पूरा टर्म 0 हो गया, तो केवल बच गया यहाँ पर केवल क्या 2 1 जा 2 बच गया। ठीक, अब आगे देख लीजिए, नेक्स्ट हमारा है cos 45 की वैल्यू हमारा होता है 1/√2 होता है, डिवाइड बाई कितना है sec 30 की जो वैल्यू होती है 2/√3, क्योंकि cos 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2, तो हमारा sec 30 का हो जाएगा 2/√3, और cosec 30 की वैल्यू होती है 2 होता है, इसको लिख सकते हैं 2/1 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए, ऊपर रह जाएगा 1/√2, नीचे हो जाएगा 2 1 जा 2, प्लस में हो जाएगा √3 का गुणा 2 में कराएंगे हो जाएगा 2√3, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा। अब इसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा और दूसरे वाले का तीसरे में, तो यहाँ से हो जाएगा आपका √3 ऊपर जाएगा, डिवाइड बाई हो जाएगा √2 का मल्टीप्लाई करेंगे किसमें 2 में प्लस 2√3 में। ठीक, यहीं पर रहने दीजिए या इसके आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, यही आपका हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, साइन 30 और साइन 30 की वैल्यू होता है हमारा कितना 1/2 प्लस tan 45 की वैल्यू 1
माइनस कोसेक 60 साइन 60 का रूट 3/2 होता है, तो कोसेक 60 क्या हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा, डिवाइड बाई आपका हो जाएगा सेक 30, और सेक 30 की वैल्यू होती है 2/√3 प्लस कास 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2 प्लस काट 45 का भी वैल्यू कितना होता है 1 होता है। डिवाइड बाई 1 मान सकते हैं, इसमें भी डिवाइड बाई 1 मान सकते हैं। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व करेंगे हो जाएगा आपका यहाँ पर तिरछा गुणा करेंगे 2 1 जा 2 सॉरी 1 1 जा 1 प्लस 2 1 जा 2 अपान में 2 माइनस 2/√3 हो जाएगा, डिवाइड बाई यहाँ से भी हो जाएगा 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, रूट को रहने दीजिए, 2/√3 को छोड़िए भी, पहले इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व करेंगे तिरछा गुणा कराकर 1 1 जा 1 2 1 जा 2 डिवाइड बाई हो जाएगा यहाँ पर 2 1 जा 2। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा आपका 1 + 2 हो जाएगा 3/2 माइनस 2/√3 डिवाइड बाई यहाँ से हो जाएगा 2/√3 प्लस 1 + 2 हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। अब इसके हम लोग करेंगे तिरछा गुणा। देखिए जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे √3 का गुणा इसमें होगा तो हो जाएगा 3√3 हो जाएगा, कितना होगा 3√3 माइनस 2 2 जा 4 डिवाइड बाई होगा 2√3 और यहाँ से डिवाइड बाई आपका हो जाएगा, यहाँ पर कुछ तिरछा गुणा करेंगे 2 2 जा 4 प्लस 3√3 डिवाइड बाई हो जाएगा यहाँ पर 2√3। ठीक, या इसको ऊपर कर लीजिए, देखिए यहाँ से वैल्यू दोबारा देख लीजिए, यहाँ पर तिरछा गुणा कराएंगे 3 का गुणा 3 में होगा तो हो जाएगा 3√3 माइनस 2 2 जा 4 डिवाइड बाई 2√3 होल डिवाइड बाई इसमें कर सकते हैं 2 2 जा 4 आएगा यहाँ पर प्लस 3√3 डिवाइड बाई 2√3 हो जाएगा। आगे हो जाएगा आपका यहाँ से देखिए 2√3 कैंसिल होगा, बचेगा केवल 3√3 माइनस 4 डिवाइड बाई हो जाएगा 4 प्लस 3√3, यही आपका हो जाएगा आंसर। ठीक, तो इसमें केवल वैल्यू अगर पता है तो आसानी से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और इसमें दिया है 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45। अब इसमें वैल्यू रख दीजिए, 5 लिखा है, cos 60 का वैल्यू होता है हमारा 1/2 स्क्वायर है, क्योंकि cos स्क्वायर तो वैल्यू का भी क्या हो जाएगा स्क्वायर, प्लस 4 sec स्क्वायर 30 और sec 30 का वैल्यू हमारा होता है 2/√3 sec स्क्वायर है इसलिए वैल्यू का भी क्या हो जाएगा स्क्वायर, माइनस 10 45 और 45 का वैल्यू होता है 1 का हो जाएगा स्क्वायर, डिवाइड बाई हो जाएगा sin 30 का वैल्यू होता है 1/2 साइन स्क्वायर है इसलिए इसका भी क्या हो जाएगा स्क्वायर, और cos 30 का वैल्यू कितना होता है 2/√3/2 यहाँ पर है cos स्क्वायर 30 इसलिए वैल्यू का भी क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा आपका 5 इंटू 1/4 स्क्वायर करेंगे 1/4 प्लस 4 इंटू 4 2 का स्क्वायर 4 और √3 का जब स्क्वायर करेंगे तो रूट हटकर केवल बचेगा 3 माइनस 1 डिवाइड बाई हो जाएगा 1/4 प्लस 3/4 √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4। यहाँ पर हो गया आपका 5/4 प्लस 4 4 जा 16/3 माइनस 1/1 लिख दीजिए। ठीक, डिवाइड बाई हो गया, यहाँ पर देखिए डिनोमिनेटर सेम है तो हमारा हो जाएगा डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाला टर्म क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, 1 + 3 होकर मिलकर 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इसका अगर एलसीएम ले लें आएगा एलसीएम आपका 12। ठीक, 4 और 3 का एलसीएम आएगा 12, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 3 जा 12 तो यहाँ पर आएगा 5 3 जा 15, यहाँ पर जो है
12 बनाने के 3 से मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर में और नॉमिनेटर में, तो हो जाएगा आपका 15 प्लस 3 4 जो 12, तो इसमें 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा 64 माइनस 12 हो जाएगा। ठीक, डिवाइड बाई आपका कितना है, 4 से 4 कैंसिल करेंगे कितना आएगा, 1 आएगा, डिवाइड बाई 1 हो जाएगा, 1/1 ले सकते हैं। ठीक, अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, आएगा आपका इन दोनों को ऐड होगा हमारा कितना 5 + 4 9 6 1 7 माइनस 12 डिवाइड बाई 12 हो जाएगा। अब यहाँ पर हो जाएगा 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे, आएगा 7 6 67 डिवाइड बाई 12। अब इसका आंसर कितना आ गया, 67/12 आ गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। इसमें कह रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस, मतलब इसमें कौन सा ऑप्शन सही है वो बताना, उसके बाद जो ऑप्शन सही है वो क्यों सही है वो चीज बताना। ठीक, अब इसमें लिख सकते, इसमें देखिए दिया 2 10 30 10 30 की वैल्यू देखिए रख दीजिए 2 10 30, जब इसको सॉल्व करेंगे 2 10 30 की वैल्यू होता है 1/√3 डिवाइड बाई कितना है 1 + 10 स्क्वायर 30 हो जाएगा 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई 1 में होगा 2 हो जाएगा, डिवाइड बाई √3 डिवाइड बाई देखिए 1 प्लस कितना आ गया है यहाँ पर स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा। अब यहाँ पर कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ऊपर वाला सेम लिख दीजिए वैसे, नीचे में हो जाएगा 3 1 जा 3 प्लस 1 1 जा 1/3 1 जा 3। अब देखिए इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे आगे ऊपर 2/√3 डिवाइड बाई 4/3, इसका मल्टीप्लाई 2 का होगा 3 में और √3 का होगा 4 में, तो यहाँ से आपका बन जाएगा 2 × 3 डिवाइड बाई √3 × 4, यहाँ से 2 से कैंसिल होगा 4 2 2 जा 4, और यहाँ से देखिए जैसे लिखा है 3 तो हम लोग 3 को लिख सकते हैं 2 बार रूट के अंतर्गत मल्टीप्लाई में, √3 × 3 3 को लिख सकते हैं √3 × 3, तो इस √3 से जब इसको कैंसिल करेंगे आगे यहाँ पर √3, ये एक लाइन और लिख दीजिए, ऊपर बचा √3 को लिख सकते हैं √3 × √3 डिवाइड बाई √3 है, इंटू क्या है 2, √3 से एक √3 कैंसिल होगा, बचेगा √3/2, और हम लोग जानते हैं √3/2 यही देखिए किसके इक्वल है, sin 60 दिया है, cos 60 दिया है, tan 60 दिया है, sin 30 दिया है। sin 60 की वैल्यू कितना होता है √3/2, इसका मतलब पहला ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। ठीक, दूसरा है cos 60 का वैल्यू होता है 1/2, tan 60 का होता है √3, sin 30 का 1/2, इसका मतलब क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा 1 - 10² 45 और 10 स्क्वायर दिया है, तो इसलिए 10 की वैल्यू होता है 10 45 का वैल्यू 1 होता, 1 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 1 ही आएगा, डिवाइड बाई 1 + 10² 45, 10 45 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, तो यहाँ पर भी हो जाएगा स्क्वायर, यहाँ से 1 - 1 ऊपर हो जाएगा 0, नीचे हो गया 2 से 0 में डिवाइड करेंगे आ गया 0, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है आपका, डी वाला ऑप्शन 0 के इक्वल आया। ठीक, नेक्स्ट हमारा दिया गया इसमें sin 2a = 2 sin a is true when a = मतलब कह रहा है sin 2a 2 sin a के बराबर कब होगा, a का कितना वैल्यू रख दिया जाए कि ये दोनों इक्वल आ जाए, मतलब 0 ए बार 0 चेक करिए, 30 चेक करिए, 45 चेक करिए, 60, तो चेक कर लीजिए। देखिए दिया sin 2 × a की वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 sin 0 डिग्री, एक यहाँ पर 0 रखने पर आगे यहाँ पर क्या sin 0 2 0 जा 0 इक्वल टू 2 sin 0 का वैल्यू कितना होता है 0, यहाँ पर भी 0 आ जाएगा, इधर भी किया गया 0 0 = 0, दोनों साइड इक्वल आ गया, इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन सही है, दूसरा ऑप्शन से करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। ठीक, एक क्वेश्चन और इसमें दिया है 2 tan 30 / 1 - tan² 30, 2 tan 30 का वैल्यू होता है हमारा 1/√3 होता है, डिवाइड बाई कितना 1 - tan 30 का 1/√3, 10 स्क्वायर है इसलिए वैल्यू का भी क्या हो जाएगा स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा 2/√3
डिवाइड बाई हो जाएगा 1 माइनस 1/3। इधर देखिए 1 था, 1 लिख दिए, माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे 1, √3 का स्क्वायर करेंगे आएगा 3। इसके नीचे 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, ऊपर दिया गया 2/√3 डिवाइड बाई हो जाएगा 3 1 जा 3, 1 1 जा 1 अपान में 3। वहाँ से देखिए आपका बन गया 2/√3 डिवाइड बाई आपका हो गया 3 - 1 इक्वल टू क्या आएगा 2 अपान में 3 हो गया। 3 का गुणा 2 में होगा, √3 का गुणा 2 में होगा, तो यहाँ से आपका बन जाएगा 2 × 3 डिवाइड बाई √3 × 2। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल होगा और हम लोग 3 को लिख सकते हैं √3 × √3 और डिवाइड बाई कितना है √3। एक √3 से एक √3 कैंसिल होगा, बचेगा केवल कितना √3। और √3 किसके इक्वल होगा, इसमें ऑप्शन में देखिए sin 60 का वैल्यू होता है 1/2, sin 60 का होता है √3/2, cos 60 का होता है 1/2, tan 60 का होता है √3, sin 30 का 1/2। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी सही है, ये ऑप्शन आपका सही है। अगला देख लेते हैं हम लोग। इसमें देखिए तीसरा क्वेश्चन दिया गया इफ tan a + b = √3 एंड tan a - b = 1/√3। तो वैल्यू ज्ञात करना है, फाइंड a एंड b, वैल्यू a और b का वैल्यू याद करना है। इसमें दिया गया a जो है b से ग्रेटर देना है। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन कहीं आए, जैसे दिया गया आपका tan a + b = दिया है √3। इस टाइप के क्वेश्चन में करना है क्या, tan लिखा तो tan में देखिए √3 कितने डिग्री की वैल्यू होता है, sin लिखा तो sin में देखिए, cos लिखा तो cos देखिए, तो इसमें tan में कितने डिग्री की वैल्यू होता है √3, तो हो जाएगा आपका tan a + b tan 60 के वैल्यू कितना होता है √3, तो √3 के यहाँ पर कितना लिख देंगे tan 60। इन दोनों से जगह से देखिए tan से tan कैंसिल होगा, बचेगा a + b = कितना 60 डिग्री। इसमें देखिए tan से tan कैंसिल हुआ, बचा क्या a + b = 60, या दोनों का कंपेयर कर लीजिए। देखिए a + b का और इससे इधर साइड मतलब राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों को कंपेयर करने पर आएगा a + b = कितना 60 आ गया। a + b देखिए इसमें दिया गया a + b = r < 90, मतलब a + b = b = 90, या देखिए इसको पढ़ सकते हैं हम लोग लेस देन और इक्वल टू 90, ये चीज दिया गया है, मतलब a और b का मान 90 से कम है या 90 के बराबर है, तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं a + b = 90। दूसरा दिया गया tan a - b = दिया है 1/√3। अब देखिए tan में कितने डिग्री की वैल्यू होता है 1/√3, tan 30 का वैल्यू होता है, तो इसकी यहाँ पर हो जाएगा tan 30 हो जाएगा। tan से tan कैंसिल होगा, कंपेयर करने पर क्या आएगा a - b = कितना हो जाएगा यहाँ से 30। दोनों साइड का कंपेयर करेंगे तो a - b के यहाँ पर कितना लिखा है 30, तो a - b = कितना हो गया 30 डिग्री। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लीजिए, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए। फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन में देखिए -b इसमें है, इसमें +b है, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए। ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट आपका a + b = 60 डिग्री, दूसरा दिया गया a - b = 30 डिग्री। अब देखिए इसको जो हम लोग सॉल्व करेंगे, देखिए b से b कैंसिल होगा क्योंकि a प्लस में दूसरा माइनस में, इसलिए b से b कैंसिल होगा, बच गया a + a = क्या हो जाएगा 2a। 60 + 30 = 90 डिग्री हो गया, तो यहाँ से a = क्या हो जाएगा 90/2 = कितना आ गया 45 डिग्री, तो a की वैल्यू कितना आ गया 45 डिग्री, यहाँ से a की वैल्यू आ गया। यही वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में रख दीजिए। मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट में रख रहे हैं, तो इक्वेशन फर्स्ट आपका क्या है a + b = 60 डिग्री, a की वैल्यू यहाँ पर कितना है 45, a की यहाँ पर रख देंगे 45 + b = 60 डिग्री, और b = हो जाएगा 60 - 45, 60 में से 45 को सब्ट्रैक्ट करेंगे आएगा कितना 15, यहाँ से b का वैल्यू कितना आ गया 15 आ गया। a और b की वैल्यू ज्ञात करना था, a और b की वैल्यू कितना, a की वैल्यू आ गया 45, b का वैल्यू आ गया 15 डिग्री आ गया।
इस टाइप के क्वेश्चन में सेम यही करना है। यदि tan लिखा तो tan में देखिए कितने डिग्री का वैल्यू होता है, cos लिखा है cos लिखिए, sin लिखा तो cos sin लिखिए। ठीक, इसमें एक क्वेश्चन और बचा है, देखिए फोर्थ का रहा है, इसमें ऑप्शन नंबर 4 का रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर द फास्ट जस्टिफाई ट्रू आर फॉल्स। मतलब इसमें कह रहा कौन सा सही है कौन सा गलत है, ये चीज बताना है और जस्टिफाई और आंसर अपने उत्तर के पुष्ट भी करना है। यहाँ पर ट्रू पूछ रहा है, ट्रू एंड फॉल्स बताना। ठीक, इसमें देखिए क्वेश्चन में कह रहा है साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। इसमें चेक करिए दोनों कह रहा है इक्वल है कि नहीं। अगर ए इक्वल टू 30 रख दे, बी इक्वल टू 60 डिग्री तो हो जाएगा साइन, एक यहाँ पर 30 रखेंगे, यहाँ पर बनेगा आपका क्या, एक यहाँ पर 30 और बी के यहाँ पर 60 इक्वल टू साइन 30 प्लस साइन 60। 30 प्लस 60 मिलकर यहाँ पर हो जाएगा 90 और साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, साइन 60 का होता है √3/2। साइन 90 की वैल्यू यहाँ से हो जाएगा कितना, 1 आ जाएगा, कितना 1 आ गया। ये इसको डिनोमिनेटर देखिए सेम है, ऊपर वाला टर्म क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा 1 प्लस √3/2। इधर देखिए 1 आ रहा है, इसमें देखिए 1 से ज्यादा आएगा, /2 करेंगे तब भी इक्वल नहीं आएगा, दशमलव में आएगा। तो दोनों साइड इक्वल नहीं आ रहा है, इसका मतलब कि हमारा ये ऑप्शन क्या है, फॉल्स है। पहला ऑप्शन क्या आपका, पहला क्वेश्चन फॉल्स है। दूसरा क्या द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इज इंक्रीज, मतलब थीटा का मान बढ़ने पर साइन की वैल्यू बढ़ती है। आइए चेक कर लीजिए, साइन 0 का वैल्यू होता है 0, साइन 30 का 1/2, साइन 45 का 1/2, साइन 60 का √3/2, साइन 90 का 1। देखिए 0 पहले था, 0 से कितना हुआ 1 हो गया। मतलब कि जैसे जैसे थीटा बढ़ रही है वैल्यू भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो ये ऑप्शन आपका क्या है, ट्रू है। ठीक, दूसरा कह रहा है कास द वैल्यू ऑफ कास थीटा इंक्रीज एज थीटा इज इंक्रीज, थीटा का मान बढ़ने पर कास का वैल्यू बढ़ता है। कास 0 का वैल्यू होता है 1, 30 का होता है √3/2, 45 का 1/2, 60 का 1/2 और 90 का 0। देखिए पहले 1 था, लास्ट में कितना हो गया 0। तो जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है। तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। साइन थीटा इज इक्वल टू कास थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा, कह रहा साइन का वैल्यू और कास की वैल्यू सभी थीटा के सभी मानों के लिए बराबर होता है। नहीं, गलत है, केवल साइन 45 का वैल्यू और कास 45 का वैल्यू बराबर होता है। इसके अलावा देखिए कोई वैल्यू बराबर है इसमें दोनों में, ये दोनों वैल्यू बराबर है, ये अलग है, ये दोनों अलग है, ये भी अलग है। केवल थीटा इक्वल टू 45 रहेगा तभी साइन 45 और कास 45 का वैल्यू बराबर होता है। ये कह रहा है सभी मानों पर है, तो ये हो जाएगा फॉल्स आपका। अगला है काट ए इक्वल टू नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0 डिग्री। अगर ए बराबर 0 डिग्री रख दें तो नॉट डिफाइंड आएगा। देखिए दिया काट ए, ठीक, काट ए के यहाँ पर लिखेंगे 0 डिग्री तो बनेगा काट 0, काट इक्वल टू होता है कास 0 अपान साइन 0 और कास 0 का वैल्यू होता है 1 होता है और साइन 0 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। अगर डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है, 0 से डिवाइड करेंगे तो किसी भी नंबर में वो आता है नॉट डिफाइंड, अपरिभाषित। क्या होता है, नॉट डिफाइंड या इनफाइनाइट कह सकते हैं। क्या आएगा वैल्यू, नॉट डिफाइंड आएगा। तो ये ऑप्शन आपका सही है, कह रहा एज करो 0 डिग्री पे काट 0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है। हाँ ट्रू है, ठीक।